हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 का वन शॉट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिसका कोड आपका BCC 302 है। एंड जैसे कि बाकी जो एक्स्ट्रा अगर पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। इसमें सारे जो टॉपिक्स और पाइथन के बेसिक्स कवर अप किए हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा इफ एल्स एंड एलिफ कंडीशन। मतलब टॉपिक हमारा देखिए, अब इफ कंडीशन क्या होता है, एल्स क्या होता है, एलिफ क्या होता है। देखिए, यूज फॉर डिसीजन। अब देखिए, ये जो सारे कंडीशंस हैं ये सारे आपका डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यूज फॉर डिसीजन में आप इसको थोड़ा और लंबा में लिख सकते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग यूज होता है, कंडीशन प्रूव करने के लिए यूज होता है। तो मतलब आप बहुत से स्टेटमेंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इसको इंक्रीज करके लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब देखिए, अब इफ कंडीशन क्या होता है, एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। मतलब वो मतलब एग्जीक्यूट तभी करेगा जब कंडीशन आपका ट्रू होगा। जैसे इफ जैसे इफ ब्लॉक होता है, उसके अंदर एक कंडीशन दी जाती है। ठीक है, जब ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तो ही इसके नीचे का जो स्टेटमेंट दिया तो ये आपका ये मतलब काम करेगा। ठीक, ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन आपका चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपका इफ का था। एलिफ क्या कहता है, एड्स एडिशनल कंडीशन इफ प्रीवियस वन फेल्स। जैसे आपने मतलब यहाँ पे आपने इफ कंडीशन लिख दिया, यहाँ पे से ये एक्स्ट्रा क्या है, जब मान लो आपने यहाँ पे इफ कंडीशन लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ये इफ कंडीशन ये आपको फेल हो गया, तो क्या एलिफ अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, एलिफ सेकंड केस में ये फेल होता है तो आपको एलिफ कंडीशन दोबारा चेक करता है नेक्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है, तो एलिफ कंडीशन आपको उसके लिए होता है, मतलब एक एडिशनल कंडीशन ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, अगर प्रीवियस वन फेल्स। ठीक है, अब क्या एल्स क्या कहता है, एग्जीक्यूट्स इफ ऑल कंडीशन फेल। जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ इफ कंडीशन दिया है, एलिफ दिया, जब सारे कंडीशंस फेल हो जाते हैं तब आपका यहाँ पे एलिफ कंडीशंस काम करता है। ठीक है, तो आपका एलिफ यही कहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, नम इज इक्वल टू 10। कोई ने एक वेरिएबल लिया, नम इज इक्वल टू 10। अब देखिए, चेक करते हैं, अगर नम मतलब बड़ा इफ कंडीशन लिया हमने, इफ नम इज ग्रेटर देन 0। क्या 10 ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर तो पॉजिटिव, आपको ये रन कर देगा। ठीक है, एलिफ बाई चांस अगर ये ना होता तो क्या होता, इफ एलिफ नम इज लेस देन 10। क्या नम जो है आपका 0 से छोटा है, तो अगर ये मतलब पॉजिटिव है तो फिर आपका नेगेटिव देता। अब लास्ट में क्या होता है, एल्स प्रिंट 0। अगर पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं तो आपका 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका। आगे चेक करते हैं सिंपल फॉर लूप। देखो फॉर लूप क्या होता है वो चेक करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब आया हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, इसका मतलब फ्लो चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। देखिए फॉर लूप कहाँ पे यूज टू इटरेट ओवर सीक्वेंस लाइक लिस्ट टपल एक्सेट्रा। मतलब ये क्या होता है, इटरेट करने की सेंस कहते हैं मतलब हर एक एलिमेंट को मतलब कैरी करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए आप यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे ओवर ए सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस दिया हुआ एलिमेंट्स, उस सीक्वेंस पे आप मतलब एक एक स्टेप वाइज आप चलते हैं उस पे। ठीक है, अब वो सीक्वेंस आपका लिस्ट हो सकता है, टपल्स हो सकता है। ठीक है, ये देखिएगा। अब इसका सिंटैक्स देखें तो ये पाइथन मतलब पाइथन में लिखा हुआ को उसका देखिए, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है, वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, और उसके बाद आप कोड ब्लॉक, जो इसमें कोड आपको लिखना तो वो लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना एंड चेरी। आपने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रूट्स लिया, एक मतलब वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने एप्पल बनाना चेरी, आपका क्या है एक्चुअली आपका लिस्ट है। ठीक है, LIST। ठीक है, आपका एक्चुअली लिस्ट है। ओके, अब हमने क्या किया, फॉर फ्रूट्स इन द फ्रूट इन फ्रूट्स, हमने एक फ्रूट नाम का नया वेरिएबल लिया। अब हमें क्या, वी फ्रूट्स के अंदर आपको चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रिंट फ्रूट, आपको मतलब फ्रूट प्रिंट कर देगा आपका। ठीक है, तो फॉर लूप जब तक ये आपका है, यहाँ तीन एप्पल बनाना चेरी है, तो आपको मतलब पहले एप्पल प्रिंट होगा, फिर बनाना प्रिंट होगा, फिर चेरी प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर लूप का है। अब इसका मतलब ओके, ये आपको फॉर लूप तो नॉर्मल फॉर लूप था। अब फॉर लूप मेन ज़्यादातर आप लोग फॉर लूप यूजिंग रेंज के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये रेंज क्या होता है, रेंज आपका एक स्टार्ट होता है, एक स्टॉप होता है, एक स्टेप होता है। स्टार्ट क्या, अगर आप इसको मतलब लिख सकते हैं थोड़ा लेंदी बनाने के लिए, स्टार्ट का डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्टॉप पर लिख सकते हैं, स्टेप पर लिख सकते हैं। स्टार्ट क्या कहते हैं, जहां से आपका मतलब लूप स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हुआ। स्टॉप क्या होता है, जहां पे मतलब पहले एक आपका स्टॉप होता है। जैसे मान लिया आपने स्टॉप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1,6, तो ये 1 आपका स्टार्ट है एंड 6 आपका स्टॉप है, कि मतलब 6 से पहले आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टेप क्या कहता है, मतलब कितने स्टेप मतलब ये चलेगा। जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे हमें स्टेप अगर 2 दिया होता तो क्या होता, 1 से आपका डायरेक्ट 3 पे जाता एंड 3 के बाद डायरेक्टली आपका 5 पे जाता, मतलब उस नाम वो स्किप करता है। स्टेप कह सकते हैं या स्किप कह सकते हैं। ठीक है, कितने स्टेप स्किप करेगा। ठीक है, जनरेट्स सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब ये रेंज होता है, ऐसे ही मतलब आपका ये जनरेट करता है नंबर्स। ठीक है,
कोड की तरह समझते हैं। फॉर आई इन रेंज वेरिएबल है, इसको इस तरीके से करते हैं। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से होगा, स्टार्ट हमने 1 से किया कॉमा 6 तक, ठीक है। अब हमने प्रिंट आई करते हैं, देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसमें, देखो अगर 1 ना लिखते तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेके चलता है, लेकिन हम क्या 1 दिए स्टार्टिंग, तो क्या होगा ये 6 तक चलेगा। हमने 1 किया प्रिंट आई तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4 एंड फिर देखिए जो आपका स्टॉप एलिमेंट है उससे एक पहले स्टॉप होता है, ठीक है। 6 है तो एक पहले आपका 5 है तो 5 का स्टॉप होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा स्टॉप एलिमेंट का कंडीशन, ठीक है। अब इसका देखिए ये आपका मतलब उसका फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है तो समझिएगा। जैसे आपने एग्जांपल लिया नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इसको प्रिंट कराना है 1 बाय 1, तो हमने क्या किया स्टार्ट किया nums becomes the first number in numbers, ठीक है। हम जैसे एक नंबर वेरिएबल फॉर, जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या था फॉर आई ने सम किया फॉर नम इन रेंज, ठीक है। तो अब क्या किया हमने एक स्टार्ट ले लिया यहाँ पे। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा स्टार्ट करने के लिए ओवल शेप होता है, एंड करने के ओवल शेप होता है, कंडीशंस देने के लिए ये होता है आपका, ठीक है। एंड कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए आपका ये होता है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप मतलब फ्लो चार्ट अगर ये आपने गलत बना दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट किया हमने, अब हमने चेक किया इफ नम इज द लास्ट नंबर, क्या जो ये अभी हमने मान लो स्टार्टिंग में 1 लिया तो क्या 1 आपका लास्ट नंबर है, नहीं है, तो क्या होगा नो, फॉल्स होगा, तो प्रिंट कर देगा 1 आपका। फिर ऊपर जाएगा एक इंक्रीज कर देगा आपका, मतलब पहले 1 था अब ये सेकंड पे चला जाएगा 2 पे। अब क्या अगर फिर से पूछेगा क्या 2 आपका लास्ट नंबर है, तो नहीं है, तो मतलब ये चलेगा जब तक 5 तक 5 पहुंचा, अब क्या 5 आपका लास्ट नंबर है, यस, तो एंड कर देगा, ठीक। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो नंबर भी अच्छे खासे मिलेंगे एंड एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक। अब आगे चेक करते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अब स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोट्स, मतलब ये ध्यान रखना स्ट्रिंग्स में ये आपका मेन यहाँ पे आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोट्स, मतलब ये क्या होता है कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जो आपका डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज रहता है, ये बंद रहता है, ठीक है। जैसे लिस्ट आपका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, टपल्स आपका नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर रहता है, तो ऐसे ही आपका ये मतलब जो स्ट्रिंग्स है वो आपका कोट्स के अंदर रहता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज, ध्यान रखिएगा आप स्ट्रिंग्स होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स चेक करते हैं, जैसे टेक्स्ट लिया आपने पाइथन लिया, अब हमने क्या किया प्रिंट टेक्स्ट 0, अब मान लें यहाँ पे जो 0 पोजीशन में क्या हमारे p है, हम प्रिंट किया तो हमारा आंसर आउटपुट p आ गया, ठीक है। हम क्या इसको हम स्लाइस करते हैं, देखिए स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है आपको तो एग्जाम्स में 1 2 नंबर पूछे जा सकते हैं, तो स्लाइसिंग ध्यान रखिएगा स्लाइसिंग क्या करता है चेक करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। हमने क्या किया टेक्स्ट टेक्स्ट आपका ये पाइथन का है 1.4, अब देखिए क्या 1 से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे कि 0 1 1 पे क्या आपका y है तो क्या y पे स्टार्ट करेगा, एंड स्टॉप कहाँ पर है 4 पे, मतलब 4 से एक पहले, ध्यान रखिएगा 1 0 1 2 3 एंड 4, 4 आपका 0 है तो 0 आपका काउंट नहीं होगा, उससे पहले का तो वाई टी एच, तो आपका वाई टी एच, तो स्लाइसिंग ऐसे ही होता है, तो ध्यान रखिएगा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इट वाज ऑल लिंक ऑन स्लाइड, ओके, ठीक है, ठीक है। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, एक स्टार्ट करते हैं और एक स्टॉप रहता है स्लाइसिंग में भी, ठीक है। स्टार्ट इन सेंस जहाँ से वो स्टार्ट होगा, जैसे हमने 1 4 रखा तो 1 जो इंडेक्स पोजीशन पे है वाई आपको वहाँ स्टार्ट होगा, एंड स्टॉप अब एक पहले स्टॉप हो जाएगा, फोर्थ पे था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरोथ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ आपका 0 था तो फोर्थ काउंट नहीं करेगा, उससे एक पहले स्टॉप कर देगा, इसलिए आपको वाई टी एच प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं लिस्ट इन पाइथन, ओके। देखिए जिसको मतलब थोड़ा डाउट हो रहा है प्रोग्रामिंग में तो प्लीज़ मतलब चिंता ना करें, मैं एक प्रोग्रामिंग के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मतलब सारे पी वाई क्यू शायद 2024 के हैं या 2023 के हैं, सारे वीडियोस में पी वाई क्यू मतलब उसमें जो सिर्फ एंड सिर्फ प्रोग्रामिंग होंगे, ठीक है, तो वो कराने वाला हूँ, तो वो एक अलग से एक वीडियो आएगा, मतलब जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ बने रहे, ठीक है। तो मतलब डरे नहीं कि मतलब क्या होगा प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ डरे नहीं, ओके। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट इन पाइथन। अब लिस्ट क्या कहता है, लिस्ट स्टोर्स मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल में बहुत सारे आइटम स्टोर कर सकता है, ठीक, करेक्ट है। नेक्स्ट में लिस्ट है म्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल था आपका, लिस्ट म्यूटेबल है, ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड, सिंपल वर्ड्स में। एग्जांपल चेक करते हैं नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 लिया, हमने क्या किया हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपका अपेंड होता है, ठीक है, नंबर्स डॉट अपेंड 4, ठीक है, ऐड 4 कर देगा, लास्ट में आपको 4 आ जाएगा, ठीक है। ये अपेंड है, ये कॉन्सेप्ट आपके यूनिट 3 में है, तो मतलब अभी समझ लेते ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अपेंड क्या करता है आपका एक नया वेरिएबल लास्ट में एंड करता है, एंड में ऐड कर देता है, ठीक है, 4 अपेंड किया था हमारा लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। अब एसेसिंग एलिमेंट मानो आपको कोई एलिमेंट आपको एसेस करना है या मतलब आपको वहाँ से पिक करना है, तो क्या करेंगे नंबर्स
ब्रैकेट एक लेंगे कर लें, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट उसका 0, ये आपका इंडेक्स वैल्यू होता है, इंडेक्स वैल्यू 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या आपका 1 है, तो 1 आपका यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे करते हैं। नेक्स्ट चेक करें डिक्शनरी। डिक्शनरीज क्या होता है? डिक्शनरी स्टोर की वैल्यू पेयर। देखिए डिक्शनरीज में आपका मेन आपका की वैल्यू पेयर में आपका एलिमेंट स्टोर होता है, मतलब उसके पास की होगा, उसका एक वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब दोनों पेयर्स में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स इक्वल टू नेम एलिस। देखिए इसका नेम आपका की हो गया, वैल्यू क्या हुआ एलिस। नेक्स्ट में कॉमा, कॉमा आपका सेपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में एज आया, एज क्या है उसका 21। ठीक, इसमें क्या हुआ आपका, ये की हुआ, नेम आपका की हुआ, एलिस आपका वैल्यू हुआ। सिम्पली यहाँ पे एज एंड 21 आपका की वैल्यू हुआ। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर लिया, प्रिंट स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ जैसे प्रिंट स्टूडेंट का हम लोग नेम प्रिंट करें, हम यहाँ पे मतलब सिर्फ की वैल्यू देते हैं, तो हमने यहाँ पे नेम प्रिंट करना, हमारा आंसर क्या आएगा, आउटपुट एलिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट नेम लिखेंगे तो एलिस प्रिंट कर देगा। अगर एज लिखते हैं तो आपका 21 आता है। ठीक है, अब एडिंग न्यू, अब मान लो आपको कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, ऐड कैसे करते हैं चेक कर लीजिए। आपने जो यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड इसको देखिए, ये आपका जिसे जैसे हमने यहाँ पे मतलब फाइंड के लिए हमने की वैल्यू एंटर किया था, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लोग की एलिमेंट मतलब वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ग्रेड लिखा, जो की होगा इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपका वैल्यू है। प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रिंट किया तो हमारा आउटपुट क्या है, नेम आया एलिस, एज आया 21, फिर आया ग्रेड आया ए। ठीक है, तो जैसे हम लोग मतलब आउट मतलब प्रिंट कराने के लिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर हम लोग की देते हैं, जैसे हम लोग हमें ऐड भी करना होता है तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर की देते हैं। ठीक है, बाहर हम लोग वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। अब देखिए व्हाइल लूप क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर लूप एंड व्हाइल लूप पूछा जा सकता है आपके मतलब फ्लो चार्ट के साथ। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रन्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन ट्रू, मतलब जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक आपको व्हाइल लूप रन करेगा। ठीक है, इसमें मेन आपको मतलब लिखना कम है, थ्योरी मतलब कम लिखना है, ये आपको जैसे कि बना के समझाना बेटर होगा। ठीक है, नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे ऐसे। रन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगा आपको मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक आपका लूप रन करेगा। ठीक है, एग्जांपल चेक करते हैं। मान लिया हमने काउंट 1 लिखा। ठीक है, हमने एक लूप चलाया व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। आप चेक करिए काउंट हमारा क्या था 1, क्या 1 हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन 5 है, इक्वल टू नहीं लेस देन 5 है, तो क्या हाँ लेस देन 5 है, तो क्या प्रिंट काउंट कर देगा। तो प्रिंट काउंट करना हमारे क्या 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने काउंट प्लस 1, काउंट प्लस इक्वल टू 1, इसमें क्या होगा काउंट आपका यहाँ पे अब 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम फिर चेक रखिए 2 आपको छोटा है 5 से, हाँ है, तो फिर 2 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे एक और इंक्रीज करेगा 3 आया, सिमिलर करते करते लास्ट में जब 5 हो जाएगा तो 5 इक्वल टू 5 है, तो वापस यहाँ पे लास्ट में 5 प्रिंट कर। अब उसके बाद भले यहाँ पे एक प्रिंट करके यहाँ पे 6 प्रिंट कर देगा, काउंट इंक्रीज करे 6 कर देगा। और फिर चेक करेगा कंडीशन कि आपका 6 छोटा या इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे ये लूप बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे ही मतलब ये आपका व्हाइल लूप काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसका फ्लोचार्ट समझते हैं, क्या कहते हैं, इंटर इन ए व्हाइल लूप। आपने मतलब व्हाइल लूप में आप एंटर किया यहाँ से। ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशन टेस्ट किया, एक्सप्रेशन जैसे जो ये अकाउंट है ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन टेस्ट किया, अगर वो ट्रू होता है तो आप स्टेटमेंट रन कराते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो आपने इस सारे लेट मी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर बाई चांस ये अगर टेस्ट एक्सप्रेशन आपने किया, एक्सप्रेशन हम टेस्ट किया, ठीक है, अगर ट्रू होता है तो ये सारे कंडीशन आपका रन करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपका रन करेगा। बाई चांस ये फॉल्स होता है तो आपका एग्जिट कर जाएगा लूप से। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द लूप। ठीक, तो ये था आपका व्हाइल लूप का। नेक्स्ट से करते हैं लूप मैनिपुलेशन। लूप मैनिपुलेशन क्या होता है एंड इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए इसमें आपका एक होता है पास, कंटिन्यू, ब्रेक एंड एल्स। ठीक है, आपका ये एक मतलब पॉइंट आपको जैसे 5 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन बना देगा, उसमें आपको बोलेगा पास, कंटिन्यू, ब्रेक एंड एल्स एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में आगे से आया था। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसे। देखिए पास क्या कहता है, प्लेस होल्डर डस नथिंग, मतलब ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर होता है, मतलब जगह लेके बैठ जाता है, कुछ नहीं करता, डस नथिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। फॉर आई इन रेंज, आपने एक रेंज चलाया, ये आपका इफ कंडीशन मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा करीबन। ठीक है, मैंने यहाँ मतलब थोड़ा मिसिंग कर दिया, कोई नहीं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज इफ आई इज इक्वल टू, अगर आई आपका 2 होता है तो क्या कहते हैं पास कर देगा, मतलब आई अगर 2 होता है तो मतलब कुछ नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, ये समझिएगा पास, जैसे कि मान लीजिए आप फ्यूचर के लिए यूज, आपको यहाँ पे मतलब फ्यूचर में कुछ ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पास लगाते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड्स, मतलब फ्यूचर में आपको कोई रीजन से कोई यहाँ कुछ ऐड करना पड़ गया, इसलिए आप पास लगाते हैं। बाई चांस आप पास न लगाते तो एरर देता, क्योंकि आपने इसके नीचे कोई मतलब आंसर दिया ही नहीं, कंडीशन दिया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या पास कर देगा, उसके बाद फिर आपका प्रिंट आई करेगा। इसमें क्या करेगा, अगर आई 2 हुआ तो आई 2 प्रिंट ना करके बाकी सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके, अब ये आपका पास हुआ था। अब कंटिन्यू क्या करता है,
स्किप करंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट। मतलब क्या कहते हैं, जैसे अगर कंटिन्यू हुआ, जब मान लीजिए अगर कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटरेशन उसको स्किप मतलब एक स्किप कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या आई इक्वल टू हमने क्या किया 2 लिखा, तो क्या करेगा, कंटिन्यू क्या करेगा, इस 2 को ये स्किप कर देगा, मतलब 2 का काउंट करेगा ही नहीं, करेगा मतलब करेगा ही नहीं 2 का काउंट, तो डायरेक्ट 2 से आपका 3 पे जंप कर देगा, ठीक है। चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू। फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 5 तक चलेगा रेंज आपका। देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग आपका 0 से चलेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हमने कहा इफ आई इज इक्वल टू 2, तो क्या करेगा कंटिन्यू, मतलब क्या, अगर आई 2 होता है तो कंटिन्यू कर देगा, प्रिंट करेगा ही नहीं, मतलब प्रिंट करेगा ही नहीं 2 को, ठीक है। स्किप व्हेन आई इज इक्वल टू, मतलब आई जब 2 होगा आपका स्किप कर देगा। एग्जांपल देखें, मतलब इसका जब आउटपुट प्रिंट करते हैं तो कैसा होता है, आउटपुट प्रिंट करने का पहले 0 था तो 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 था 1 प्रिंट हुआ, एंड उसके बाद चेक किया हमने, आई जब 2 हुआ था तो स्किप करने के लिए बोला था कंटिन्यू, तो क्या 2 इसने लिया ही नहीं, उसके बाद फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, ठीक। तो ये आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है, एग्जिट्स द लूप इमीडिएटली। ब्रेक मतलब जो लूप होता है, एग्जिट मतलब डायरेक्टली बाहर चला जाता है लूप से, कुछ सोचेगा नहीं, अगर ब्रेक में आता है डायरेक्ट लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है। फॉर आई इन रेंज 5, द रेंज चला, इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक, अगर आई आपका 3 होता है तो डायरेक्ट लूप ब्रेक कर देगा, मतलब वहाँ उसके आगे वो जाएगा ही नहीं। भले लूप आपका यहाँ पे मतलब कुछ बचे हुए हैं, जब 5 तक चलना है, आपने 3 तक चला है, 4 अभी बाकी है, लेकिन क्या करेगा आपका, चलेगा ही नहीं वहां तक। क्यों, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। एग्जिट्स लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसका प्रिंट करते थे, अगर आउटपुट प्रिंट करते कैसा होगा, आउटपुट पर 0 1 2, जब 3 हुआ इसने बाहर कर दिया था तो प्रिंट हो ही नहीं पाया था इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एल्स कंडीशन चेक करते हैं। एल्स क्या कहता है, रन्स व्हेन लूप कंप्लीट्स विदाउट ए ब्रेक। मतलब क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, आपने इफ कंडीशन लगाया है, इफ के बाद जैसे इफ एल्स लगाते हैं कंडीशन, अगर इफ फेल होता है तो वहाँ एल्स लगता है, लेकिन क्या किया हमने यहाँ पे फॉर के साथ एल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोग हम इफ के साथ एल्स यूज नहीं करके हम लोग फॉर के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स कैसे काम करता है, रन्स वन लूप कंप्लीट विदाउट ब्रेक, मतलब ये पूरा लूप अगर कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है तो आपका एल्स चलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा लूप कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका ये एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब तब तक नहीं चलेगा जब तक आपका ये मतलब लूप कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अगर पूरा लूप कंप्लीट हुआ उसके बाद एल्स चलेगा, इसका आउटपुट क्या होगा 0 1 2, उसके बाद फिर लूप कंप्लीटेड, तो ये रेंज का सारा चला तो 0 1 2 आ गया आपका, उसके बाद एल्स में आपका चला लूप कंप्लीट, तो लूप कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो नेस्टेड लूप क्या, नेस्टेड लूप मतलब बहुत सारे लूप्स मिलके एक, जैसे कि बहुत सारे लूप्स एक ही में आ जाए, उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। समझते हैं, लूप्स इनसाइड अनदर लूप, तो लूप के अंदर लूप होगा तो नेस्टेड लूप होता है, ठीक है। एग्जांपल फॉर आई इन रेंज 3 आया, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। मतलब लूप तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसके अंदर हमने एक लूप ले लिया, ठीक है। तो ये आपका था। आगे इसका हम आउटपुट चेक करें, आउटपुट क्या होगा, आई से यहाँ पे हमारा आई 0 से स्टार्ट हुआ था एंड जे भी 0 से स्टार्ट हुआ था, तो हमने क्या किया, आई 0 आया जे 0 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 0 चला था, अब ये क्या होगा, अब इसके ये तो स्टार्टिंग में 0 रहेगा, आई आपका 0 रहेगा एंड जे क्या करेगा, जे आपका चलता रहेगा, ठीक है। मतलब आई तो 0 रहेगा, जे चलता रहेगा, क्या हुआ आई 0 जे 0, अब फिर क्या आई 0 जे 1, मतलब क्या हुआ, अब मतलब जे आपका 2 बार चलेगा, मतलब 2 से पहले मतलब 0 और 1 के लिए चलेगा आपका जे, ठीक है। मतलब 2 से छोटा होगा तो 0 1 के चलेगा, तो 2 चला, फिर आप उसके बाद आपका आई इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या किया, 0 आई 0 के लिए 0 आया, फिर आई 0 के लिए 1 आया, फिर जब एक आई इंक्रीज होगा तो आई 1 के लिए 0 आएगा, आई 1 के लिए 1 आएगा, फिर आई 2 के लिए 0 आएगा, आई 2 के लिए 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका नेस्टेड लूप काम करता है। नेस्टेड लूप से नेस्टेड लूप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करके जाए, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम एग्जांपल, देखिए अब एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने, प्राइम नंबर चेक करेंगे, मतलब कैसे बता सकते हो प्राइम नंबर है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं 2 नंबर में भी आ सकता है, 7 नंबर में कम है लेकिन 2 नंबर में आ सकता है। अब चेक करते हैं, चेक इफ ए नंबर इज प्राइम। प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, एग्जाम्पल दिया है हमने, नंबर हमने माना 7, अब देखिए क्या नंबर 7 है कि नहीं है, इस प्राइम ट्रू, हमने मान लो एक मान लिया इस प्राइम ट्रू ले लिया, ठीक है। हमने चेक करते हैं फॉर आई इन रेंज 2 और नम, मतलब हम लोग 2 दिए, 1 से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों, मतलब 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। हमने क्या 2 से स्टार्ट किया, उसका हम लोग चलेंगे नम तक,
ठीक है, नम इन द सेंस ये 7 तक, ठीक है। हमने क्या किया, इफ नम मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, मतलब हमने चेक किया कि मतलब ये आपका जो 2 था, मतलब किसी से अगर ये डिवाइड होके 0 आ जाता है तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या कहता है, वो सिर्फ आपका 1 से डिवाइड होगा एंड खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर ये कहता है आपका। तो इसमें हमने क्या किया, हमने चेक करते गया कि मतलब किसी नंबर से वो डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वो मतलब डिवाइड हो पा रहा है तो आपका प्राइम नंबर फॉल्स दे देगा कि प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो ब्रेक करके दे देगा आपका ट्रू, मतलब ट्रू पहले से हमने दिया ही हुआ था तो ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट था। ये प्रिंट एफ, ये मैंने यूनिट 1 में बताया था कि एफ क्या होता है, ठीक है। नम इज प्राइम इफ इज प्राइम एल्स एफ इज नॉट प्राइम, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे क्या है, इफ नम, नम इन द सेंस 7 इज प्राइम, इफ इज प्राइम मतलब ट्रू, इफ प्राइम क्या है यहाँ पे, ट्रू है। इफ ट्रू एल्स एफ नम इज नॉट प्राइम, मतलब कोई एक प्रिंट कर, मतलब यहाँ से एक प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा, मतलब इसका मैं एक मतलब थोड़ा सा और बेटर कोड बना दे, मतलब बनाने की कोशिश करूंगा कि मतलब ये जो एक्स्ट्रा है या समझने की मतलब थोड़ा डाउट हो रहा होगा तो इसको मतलब कंफ्यूज ना होना, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग से एक्स्ट्रा कोड बना दूंगा, ठीक है, जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसी में, ठीक है। अब देखिए समरी टेबल मतलब जो हमने पूरा जो पढ़ा है इस यूनिट में उसका है कॉन्सेप्ट, क्या था, डिस्क्रिप्शन, इफ एल्स एलिफ, ठीक है। ये तीन था। ये क्या होता है, डिसएंडिंग स्टेटमेंट होता है। फॉर लूप क्या होता है, इटरेट्स ओवर सीक्वेंस। रेंज क्या होता है, जनरेट सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। व्हाइल लूप क्या होता है, रिपीट्स व्हाइल कंडीशन होल्ड्स। पास क्या होता है, प्लेस होल्डर जस्ट नथिंग। कंटिन्यू क्या है, स्किप इटरेशन। ब्रेक क्या होता है, एग्जिट लूप। एल्स विद लूप्स क्या होता है, रन इफ लूप कंप्लीट्स, ठीक है। देखिए एल्स विद लूप, एल्स आपका इफ के साथ आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमने एल्स लूप के साथ चला सकते हैं, दोनों में पूछा जा सकता है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग एग्जाम पे टिप्स क्या हो सकते हैं, प्ले मतलब प्रैक्टिस मोर प्रोग्राम, छोटे से प्रोग्राम्स करके जाएं, मतलब आपका उससे कॉन्सेप्ट बेटर क्लियर होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड ब्रेक कंटिन्यू एंड एल्स का मतलब कंडीशन आप मतलब इसको अच्छे समझ के जाएं कि ब्रेक क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, एल्स क्या करता है, ठीक है। वर्ड्स विद लिस्ट स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी, लिस्ट स्ट्रिंग और डिक्शनरी के साथ काम करके जाएं, ज़्यादा बेटर होगा। सॉल्व प्रॉब्लम्स और नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप जिसे मैंने बताया था, नेस्टेड लूप क्वेश्चंस करके, ठीक है। ओके, अब देखिए एक मैंने क्वेश्चन कराया हुआ PYQ 2021-22, जिससे जो इसमें थ्योरी था मैंने वही क्वेश्चन कराया है। बाकी मुझे सारे मतलब न्यूमेरिकल्स कहते हैं उसके मतलब प्रोग्रामिंग दिखे, इसलिए मैंने उसको मतलब अभी पिक नहीं किया, उसको मैं अलग वीडियो में पिक करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स पासिंग मेथड इन पाइथन, मतलब सारे आर्गुमेंट टाइप्स इसमें बताना है आपको, ठीक है। हमने क्या किया, पहला हमारा था पोजिशनल आर्गुमेंट। चेक करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट्स आर पास्ड इन द सेम ऑर्डर एज डिफाइन द फंक्शन, मतलब जैसे आपने फंक्शन में डिफाइन किया है आप उसी सेम ऑर्डर में आप उसको पास करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। हमने जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डेफ ग्रीट, देखिए फंक्शन बनाना आता हो तो ज़्यादा बेटर है, हम लोग डिफाइन तो कहते हैं उसे डेफ ग्रीट। हमने फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, उसके अंदर हमने क्या किया, दो हमने मतलब वो दिया आर्गूमेंट्स, एक नेम का दिया, एक हमने एज का दिया। ठीक है, हमने क्या नेम और एज हमने लाइन वाइज दिया है, तो यहाँ पे क्या हम लोग जब बाद में हम लोग एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हम लोग उसे लाइन वाइज देंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। हम जैसे एग्जांपल चेक करते हैं, प्रिंट एफ हेलो माय नेम इज, ये नेम आपका यहाँ से पिक करेगा एंड आई एम एज आपका भी यहाँ से पिक करेगा, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे मतलब इसको फंक्शन को रन कराया उसके अंदर आप वैल्यूज पास करेंगे। जब पहला नेम था तो आपने एलिस दिया, एज था तो 25 दिया, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट मतलब प्रिंट सही, ठीक है, सही जाएगा। लेकिन आपने बाई चांस अगर ये कर दिया कि 25 आगे कर दिया एंड एलिस पीछे कर दिया तो क्या वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेम पहले था एंड एज बाद में था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको पोजिशनल, पोजिशन सिंपल सेंस अगर मतलब पोजिशन जैसा आपने दिया है उसी पोजिशन में आपको उसको पास करना है, ठीक है। तो ये पोजिशन आर्गूमेंट था। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, कीवर्ड इन द सेंस बात करते हैं मतलब वहाँ पे कीवर्ड्स के साथ आर्गुमेंट पास करते हैं। चेक करते हैं, आर्गुमेंट्स आर पास यूजिंग पैरामीटर नेम्स, मतलब आप एक नेम उसके नाम्स दे के साथ में पास करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मेकिंग द फंक्शन कॉल मोर रीडेबल, तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये बेटर होता है उससे, क्यों, क्योंकि इसमें मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के तो समझते हैं, डेफ ग्रेट नेम इज, सिमिलरली वो भी था, इसमें क्या, एफ हेलो माई नेम इज नेम एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब जो नेम एज आप यहाँ से पिक करेगा, हमने क्या किया, ग्रेट एज इज इक्वल टू 25, देखिए हमने क्या किया, वहाँ पे हम लोग सिर्फ 25 दे रहे थे, यहाँ पे हमने एज दिया, जो इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे एज दिया और उसका नेम एलिस, इसके जो मतलब नेम था एलिस, इसमें क्या ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम आगे पीछे ऑर्डर कर सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। इसमें क्या हुआ, जो इसमें आपने आर्गुमेंट्स दिए नेम और एज उसके साथ साथ आपको वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर, ये ज़्यादा बेटर होता है आपका, ठीक है। तो ये था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आंसर, तो ठीक है बस।
अब देखिए थर्ड में क्या था, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर्स हैव डिफॉल्ट वैल्यूज दैट आर यूज्ड इफ नो आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड। लेकिन देखिए बाय चांस ऐसा कभी हो कि आप आर्गुमेंट देना भूल जाए तो उस समय क्या होगा, जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट उसमें पास पहले से होता है तो वो आपको उसमें चल जाता है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपको वो होता है। एग्जाम्पल चेक करते हैं, डेफ ग्रीट नेम इज ऑल्ड गेस्ट, ठीक है। इसमें क्या कि हमने नेम पहले से हमने एक इसका ये आपको जो गेस्ट लिखा है ये आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, हमने पहले इसको एक गेस्ट नाम का आर्गुमेंट दे दिया है, ठीक है। अगर बच्चे कुछ नहीं देते हैं तो अपन गेस्ट काम करें। चेक करते हैं, प्रिंट एफ हेलो नेम, देखिए नेम तो आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। अब बाई चांस कि हमने ग्रीट पास कर दिया, इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू दी नहीं है तो क्या करेगा, आउटपुट हेलो गेस्ट, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे गेस्ट था वो दे देगा। लेकिन बाई चांस हमने इसके अंदर एलिस लिखा, कुछ भी हम लोग प्रिंट मतलब इनपुट दिया तो क्या करेगा यहाँ पे आउटपुट हेलो एलिस, ठीक है। तो ये आपका जैसे अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो आपका ये जो आपने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है, तो प्रिंट करेगा। एंड बाई चांस आप यहाँ पर आर्गुमेंट देते हैं तो आपका आर्गुमेंट प्रिंट करेगा, ठीक। अब फोर्थ में क्या हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दो पार्ट्स होता है आपका, एक आपका होता है नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट एंड आपका एक होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। पहले पढ़ते हैं नॉन कीवर्ड क्या कहता है, अलाउस अ फंक्शन टू एक्सेप्ट मल्टीपल पोजिशनल आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है, तो एक फंक्शन मतलब बहुत सारे मल्टीपल पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है या अलाउ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो समझते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, तो आर्गुमेंट्स ऑफ पास से टपल्स में टपल्स के फॉर्म में पास किया जाता है आर्गुमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल डेफ ऐड नंबर्स, आपने मतलब एक ऐड नंबर्स का फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने args यूज़ किया। देखिए ये मतलब इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो ये यहाँ लगा है मल्टीप्लिकेशन का साइन, जो हम लोग प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं वो आपका यहाँ पे साइन है इसका, ठीक। रिटर्न सम इज इक्वल टू args, ठीक है। हमने एक सम फंक्शन बनाया इसमें दे दिया, ठीक है। सम आपका पाइथन में होता है, ध्यान दें। हमने क्या किया, प्रिंट ऐड नंबर्स 1 2 3 4 5, इसमें आउटपुट प्रिंट क्या करेगा, आपका 15 प्रिंट कर देगा, ठीक। क्यों, इसमें हमने जितने सारे दिए टपल्स के फॉर्म में दिए हैं, आउटपुट इसने प्रिंट किया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अलाउज द फंक्शन एक्सेप्ट मल्टीपल पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या करते हैं, बी, देखिए डबल मल्टीप्लाई दें, के मतलब आपके यहाँ में कीवर्ड, उसके बाद कीवर्ड args वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। आगे चेक करते हैं, एक्सेप्ट मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट। इसमें क्या था, मल्टीपल पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें आपका कीवर्ड आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जिसके मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कीवर्ड बताया था, पोजिशन बताया था एंड कीवर्ड बताया था, अलग अलग थे दोनों, ऐसे यहाँ पे दोनों का अलग अलग है, ठीक है। देखिए एक्सेप्ट मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। द आर्गुमेंट आर स्टोर्ड इन डिक्शनरी, आपका डिक्शनरी के फॉर्म में रहता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा डिक्शनरी के फॉर्म में, ये आपका टपल फॉर्म में। एग्जांपल्स चेक करते हैं, डेफ पर्सन इन्फो, आपका ये मतलब जो कीवर्ड था वो आ गया। फॉर की वैल्यू, देखिए डिक्शनरी में क्या रहता है, आपका की वैल्यू पेयर में रहता है, ठीक है। तो हमें क्या, एक की एंड एक वैल्यू दिया इन KWARGS डॉट आइटम्स आपका फाइंड करने के लिए होता है कि उसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं, ठीक है। हमने क्या प्रिंट एफ की डॉट वैल्यू, की वैल्यू पेयर हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए हमने जो यहाँ पे बनाया था डेफ फंक्शन, उसको हमने कॉल किया यहाँ पे पर्सन इन्फो, उसके अंदर हम जितने पैरामीटर्स देने थे हमने पास किए यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें मैं कीवर्ड के फॉर्म में था, तो हमने क्या कीवर्ड के फॉर्म में पास किया, नेम दिया एलिस, कॉमा एज दिया 25, कॉमा सिटी दिए न्यूयॉर्क, ठीक है। देखिए जो हम लोग इंटीजर वैल्यू था हमने उसको मतलब ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं, कॉमास कह लीजिए आप, मतलब ऊपर वाले कॉमास कह लीजिए, ठीक है। सॉरी डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स के अंदर नहीं दिया है इंटीजर्स को, एंड बाकी जो स्ट्रिंग है उसको हमने डबल कोट्स के अंदर दिया है, ठीक है। तो हमने देखिए अब यहाँ पे क्या हमने सारे एलिमेंट्स पास कर दिए। अब इसको हमने जब आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट क्या आता है, नेम एलिस आएगा, एज 25 आएगा, सिटी न्यूयॉर्क आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में काम करता है, ठीक है। आपका ये दो टाइप्स होते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में, एक होता है नॉन कीवर्ड, एक होता है कीवर्ड। नॉन कीवर्ड में कीवर्ड पास नहीं करते, डायरेक्टली आप टपल का फॉर्म में वैल्यू पास करते हैं, एंड कीवर्ड का फॉर्म आप कीवर्ड पास करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये मतलब दोनों कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं वो भी लिख सकते हैं। देखिए बोथ args एंड कीवर्ड args कैन बी यूज टुगेदर इन फंक्शन, एक साथ फंक्शन यूज कर सकते हैं, कैसे, args मस्ट कम बिफोर args इन द फंक्शन डेफिनेशन। मतलब ये ध्यान दीजिएगा जो आपका args होता है वो आपका मतलब के कीवर्ड वाले से पहले आता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो समझते हैं, आपने डिफाइन किया है फुल डिटेल्स args कीवर्ड args, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या प्रिंट किया, पोजिशनल आर्गुमेंट, आपने args में प्रिंट किया, आपने फिर उसके बाद प्रिंट कीवर्ड आर्गुमेंट्स, इसमें आपका कीवर्ड आर्गुमेंट्स होगा, ठीक है। अब ये कॉमा हमने दिया है तो ये सारे एलिमेंट्स इसके बगल में आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या किया, फुल डिटेल्स 1 2 3 ये आपका आर्गुमेंट्स हो गए, एंड नेम इज इक्वल टू एलिस एंड एज 25 ये आपका
कीवर्ड एलिमेंट्स हुए, ठीक है। जैसे कीवर्ड में हमें पता है कि वो आपका डिक्शनरी फॉर्म में आता है, की एंड वैल्यू पेयर में, एंड जो आपका आर्गुमेंट्स होता है आपका टपल्स के फॉर्म में आता है। तो यहाँ में ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि मतलब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये अलग एलिमेंट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में ब्रैकेट लगाया। अब उसका हम लोग जब आउटपुट प्रिंट कराते हैं क्या आता है, पोजिशनल आर्गूमेंट 1 2 3 आएगा, ठीक है, एंड उसका कीवर्ड आर्गूमेंट एंड नेम एलिस एस25। इसमें क्या हुआ, पोजिशनल जो ARGS था वो अपने आप अलग हो गया, एंड जो कीवर्ड्स था अपने आप अलग हो गया, ठीक। तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं लास्ट में एक समराइज कर दिया कि देखिए आर्गुमेंट टाइप सिंपल एंड पर्पस। देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट का कोई सिंबल नहीं होता, आर्गुमेंट का कोई सिंबल नहीं, डिफॉल्ट का कोई सिंबल नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, पास इन ऑर्डर, द ऑर्डर मतलब ऑर्डर के वैल्यू में पास किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड्स में क्या होता है, पास यूजिंग पैरामीटर्स नेम, मतलब उसके साथ नेम्स दिए जाते हैं, पैरामीटर नेम्स, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होता है, हैव डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यूज दी जाती है कि मतलब आप कुछ पास नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको वहाँ पर प्रिंट कर देता है। वेरिएबल लेंथ क्या होता है, आपका सिंबल ये होता है, एक्सेप्ट मल्टीपल पोजिशनल आर्गुमेंट्स एज टपल, ठीक है। टपल का फॉर्म में बहुत सारे आर्गुमेंट्स लेता है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ कीवर्ड क्या कहता है, एक्सेप्ट मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट एज डिक्शनरी, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत सारे कीवर्ड्स आर्गुमेंट लेता है डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक। तो यही आपको मतलब यूनिट 2 खत्म होता है। देखिए लास्ट जो टॉपिक था कंबाइनिंग, एक्चुअली उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको पढ़ के जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन लंबा बना सकते हैं, लिख सकते हैं बेटर, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ठीक है। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एंड देखिए क्लास इसके बाद जो है यूनिट 3 4 5 आने वाला है बहुत जल्द, एंड उसके साथ साथ में जो मैंने बताया था कोड्स के होंगे, इसमें सारे यूनिट्स के एक ही मतलब वीडियो में सारे कोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो क्लास मतलब बने रहें कि मतलब पता चलेगा एटलीस्ट हाँ कि कोड्स आए हैं, आपने देखा ही नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लें कि आपको पता चलेगा हाँ कोड्स आ चुके हैं, तो आप उसको देख पाएँ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक क्लास, थैंक यू वेरी मच।